डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल गुरु ज्ञान बाय सुबोध सर में स्वागत है। हम लोग बर्नौली का थ्योरम पढ़े थे, जिसमें था कि किसी बिंदु पर दाब, एकांक आयतन का दाब, वेग प्लस रो जी एच, ये तीनों कांस्टेंट होते हैं। इसी पर आधारित अनुप्रयोग, इसका कहाँ कहाँ यूज होता है और उसी पर आधारित आज हम लोग बात करेंगे। बर्नौली प्रमेय पर आधारित अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन बर्नौली थ्योरम। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है बेंचुअरीमीटर, जो कि एक पाइप होती है। पाइप में दो नलियां इस टाइप से होती हैं, सक्रिय स्थान पर एक नली होती है और एक यहाँ पर नली होती है। इसका मेन वर्क क्या होता है कि पाइप में जो द्रव प्रवाहित होता है, प्रवाहित होने वाले द्रव का हम लोग वेग ज्ञात कर लेते हैं या द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात कर लेते हैं इस सिस्टम से। और ये जो आपका सिस्टम बना हुआ है ये किस पे बेस्ड है? बर्नौली की थ्योरम पे। तो चलिए देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर द्रव की जो हाइट है, प्रेशर दोनों यहाँ पे अलग अलग होने के कारण द्रव की हाइट अलग अलग है। यहाँ पे हाइट आपकी जो है, यहाँ पे जो हाइट है, दोनों की हाइट का अंतर क्या है डियर स्टूडेंट्स? स्मॉल एच है। इस x परिच्छेद है, y परिच्छेद है, z परिच्छेद है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कई बार बताता हूँ कि ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ये x परिच्छेद, y परिच्छेद, z परिच्छेद, यहाँ पर इस परिच्छेद का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A1 है, इसका A2 है। यहाँ पर एयर का जो वेलोसिटी होगा, जो वाटर की वेलोसिटी होगी V1 होगी। यहाँ पर क्या होगा आपका V2 होगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया ज्यादा है तो V1 हो जाएगा, यहाँ पे एरिया कम है तो क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। तो पहले डियर स्टूडेंट्स आप ये पूरी लैंग्वेज लिख लेंगे, 2-3 लाइन लिख लेंगे तो उतना सफिशिएंट रहेगा। तो बता दीजिएगा दोनों स्तंभों की हाइटों का अंतर कितना है? स्मॉल एच है। अब हम लोग शुरू करते हैं। जो हम लोगों का मेन टारगेट है, जो परिच्छेद है आपका, ये x परिच्छेद और z परिच्छेद, x व z परिच्छेद पर अविरतता के सिद्धांत से डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो यहां पर एरिया वेग इक्वल टू एरिया और वेग। इसको हम लोग थोड़ा इस स्टाइल से लिख लेते हैं, A1/A2 इक्वल टू V2/V1। डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इन्हीं दोनों पर बर्नौली की प्रमेय लगा देंगे। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बर्नौली की प्रमेय लगाने के लिए बर्नौली की प्रमेय से P1, यहाँ का प्रेशर आपका P1 रहेगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। डियर स्टूडेंट देखिए क्षैतिज है इसलिए यश का टर्म आउट कट जाएगा, पूरा ये क्षैतिज है ना, हाइट कहीं नहीं है। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, लैंग्वेज लिखते समय आप इसकी भी चर्चा कर दोगे कि यहाँ पर रो क्या है, जो द्रव यूज हो रहा है उसका क्या है? वेग है। ओके, नेक्स्ट P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरफ लाके हम लोग इस तरीके से कर दिया गया। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो P1 माइनस P2 है, दोनों जहाँ के प्रेशर का डिफरेंस है, और प्रेशर का डिफरेंस यही जो हाइट का डिफरेंस है इसी के इक्वल होगा। तो प्रेशर डिफरेंस आपका हो जाएगा H रो G, अर्थात ये पूरा प्रेशर निकाल लेंगे, ये प्रेशर निकाल लेंगे। दोनों को जो माइनस करेंगे तो ये जो जितना ये इस H जो डिफरेंस है दोनों का, हाइट का जो डिफरेंस है, इसी के बराबर प्रेशर यहाँ पर P1 माइनस P2 का प्रेशर इसी हाइट के इक्वल होगा। H रो G हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाफ रो, यहाँ से V1 स्क्वायर बाहर कर लीजिए क्योंकि हमको प्रवाह का वेग ज्ञात करना है ना, तो V1 स्क्वायर बाहर कर लेते हैं। V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ बाहर के 1 हो गया, यहाँ V2 बाई V1 आपका हो गया। ये कैसे वर्ड ध्यान दीजिएगा,
ये कुछ विशेष नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का एक सिस्टम हम लोग कर लेते हैं यूज। ये आपको v1 माइनस बाहर करना है ना, तो आप v2 स्क्वायर से ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए, ये हो गया डिस्टेंस। अब क्या करोगे आप v1 से आप ऊपर नीचे क्या करोगे, इंटू कर दो। इस v1 को बाहर करना है, v1 से ऊपर नीचे इस सेकंड टर्म में यहाँ पर इस वाले टर्म में इंटू कर दिए। अब v1 आपका बाहर आ जाएगा और v2 बाई क्या हो जाएगा v1, तो v2 बाई v1 यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। ओके चलिए, जो हम लोग का कैंसिल हो रहा है उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। रो और रो आपका कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 2 का यहाँ इंटू हो जाएगा और आपका हो जाएगा v1 स्क्वायर इक्वल टू, या अभी हम लोग ऐसे ही रखते हैं, देखिएगा एच जी इक्वल टू, रो कैंसिल हो गया, इस 2 का इंटू कर लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा v1 स्क्वायर। अब v2 बाई v1 एडिशन ना, यहाँ से रख दीजिए, v2 बाई v1 क्या हो जाएगा a1 बाई a2, a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 2hg v1 स्क्वायर a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। अवृत्तता का सिद्धांत, बर्नौली का थ्योरम यहाँ लग गया, P1 माइनस P2 हो गया, प्रेशर का जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस स्तंभों में हाइट का जो डिफरेंस है इसलिए क्या होगा, इक्वल होगा। हमारा यहाँ पर क्रॉस इंटू कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, देते हैं तो 2xg a2 का स्क्वायर हो गया P1 स्क्वायर और a1 स्क्वायर माइनस a2 का होल स्क्वायर। इससे यहाँ पर ये इस पूरे टर्म से इसको डिवाइड कर दिया, इस तरफ हम लोग लिख लेते हैं, तो या इसी को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं तो इसका काम हो ही गया ना। अवृत्तता के सिद्धांत का यूज कर लिए, बर्नौली प्रमेय हम लोग यूज कर लिए। आपका v1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2hg a2 स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इस तरफ आपका हो जाएगा रूट में हो जाएगा, a2 डिविजन बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2hg हो जाएगा और ये टोटल अंडर रूट में हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा आपका a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस आपका एक फार्मूला आ गया कि प्रवाहित होने वाले द्रव का वेग क्या होगा। अब वेग में आप देख रहे हो, यदि हम परिच्छेद का क्षेत्रफल हमको पता है, मान लीजिए जो हमारा सिस्टम है इसमें परिच्छेद का क्षेत्रफल हम पहले से ज्ञात करके रखेंगे ही, परिच्छेद का क्षेत्रफल हमें पहले से पता है, सिर्फ तुरंत हम क्या करेंगे और पूरा कैलकुलेशन भी करेंगे। इस पूरे कैलकुलेशन को डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हम लोग a2 अंडर रूट 2g बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, इसका पूरा कैलकुलेशन करके रखे रहेंगे और जैसे हमको हाइट मिलेगा उस हाइट का रूट ले लेंगे, इंटू कर लेंगे, तुरंत हमें क्या मिल जाएगा, प्रवाहित होने वाले द्रव का वेग। कि प्रवाहित होने वाले द्रव का वेग क्या है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले द्रव का आयतन अगर ज्ञात करना हो, प्रति सेकंड कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले द्रव का आयतन, इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्यू से लिखते हैं और आयतन क्या हुआ, अभी आपको बताए थे, आपका एरिया क्या डिस्टेंस a1 है ना, और 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस, स्पीड अगर v1 है तो 1 सेकंड में v1 डिस्टेंस होगा ना, आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल इनटू हाइट, a1 इनटू v1, तो हम लोगों का आयतन हो जाएगा a1 v1 हो जाएगा, इसे v1 से इनटू कर दीजिए, आपका आ जाएगा a1 v1 क्या है, ये आपका 2hg अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। तो ये आपका डियर स्टूडेंट्स हो गया प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले द्रव का आयतन या प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले द्रव का आयतन या प्रवाह की लोग देखेंगे बर्नौली की प्रमेय पर ही आधारित है। कुछ आपके और अनुप्रयोग जैसे हवाई जहाज के पंखों की आकृति, आंधी में टीम का उड़ना,
जो टीन आपका होता है, टीन सेट मैग्नेस प्रभाव या गेंद की स्पिन। तो डियर स्टूडेंट पहले हम देखते हैं हवाई जहाज कैसे आपका लिफ्ट करता है, कैसे उठता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये देखिएगा कि ये हम एक क्रॉस सेक्शन एरिया बनाए हैं, ठीक। जैसे आपका मूली होता है या गाजर है, सिलेंडर आकार का है, लेकिन अगर हम उसको कहीं से कट कर देंगे और कट करके आपको दिखाएंगे, क्या दिखेगा ये। इसी तरीके से जो पंख होता है आपका हवाई जहाज का, एरोप्लेन का, उसी को से कट कर दिया गया है, स्लाइस निकाले गए हैं, तो ये शेप मिलेगा आपको। इस शेप में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहाँ पर ये डिस्टेंस अधिक होता है और ये डिस्टेंस कम होता है। डियर स्टूडेंट्स जब हवा यहाँ पर आगे से हवा पंखों में टकराती है, टकराने के बाद क्या होता है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ये द्रव का प्रवाह, हवा का चलना क्या है, आगे से हवा आ रही है, क्या द्रव का प्रवाह है। और इस द्रव के प्रवाह में एक बीच में आपका ये अवरोधक, ध्यान से समझिएगा, द्रव के प्रवाह में बीच में क्या है आपका अवरोधक है। और यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर आपका बर्नौली का प्रमेय फॉलो होगा, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। इसको भी ध्यान रखिएगा, क्षैतिज है तो आप इसको कट कर दीजिए, ओके। अब P प्लस हाफ रो वी के स्क्वायर का प्रत्येक बिंदु पर पालन होगा, और पालन होने में स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दोनों जगह का समय जो होगा वो सेम होगा। ध्यान दीजिएगा पूरी बात को डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ जाएगा। टाइम दोनों का सेम होगा। इस रूल को फॉलो करने के कारण हवा की जो चलने की स्पीड है दोनों जगह, अर्थात जितने समय में हवा यहाँ से यहाँ आएगा उतने समय में यहाँ से यहाँ आएगा, जो यार यहाँ पे आपका टकरा रहा है, क्योंकि हमको इस नियम को क्या करना है, फॉलो करना है। अब इस कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स क्या होगा आपका कि यहाँ पर द्रव का वेग चेंज हो जाएगा। यहाँ पर तो वेग आपका सेम है, v वेग से आ रहा है, लेकिन ऊपर v1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, v2 हो जाएगा। और आप अच्छे से समझ सकते हो कि यदि सेम समय में अर्थात एक लंबी दूरी है, एक शार्ट दूरी है, और उसको सेम टाइम में कवर करना है, तो जिसके पास डिस्टेंस अधिक है वो फास्ट चलेगा, और जिसके पास डिस्टेंस कम हो क्या करेगा, स्लो चलेगा। अर्थात v1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, v2 हो जाएगा। और जहां वेग अधिक हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो क्षैतिज प्रवाह में आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, बर्नौली की प्रमेय से हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अर्थात जहां वेग अधिक होगा वहां प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जहां पर वेग कम होगा वहां प्रेशर अधिक हो जाएगा। अर्थात यहाँ का प्रेशर आपका, यहाँ वेग अधिक है, यहाँ वेग आपका कम है, ये ऐसे हो जाएगा उल्टा, प्रेशर यहाँ कम, प्रेशर यहाँ पे अधिक। यहाँ दाब कम हो गया, यहाँ दाब क्या हो गया, अधिक हो गया। अर्थात अब ये दाब अधिक है, अर्थात ऊपर से कोई दबा रहा है, नीचे से कोई दबा रहा है, उसका दबाव कम है, नीचे का दबाव क्या है, अधिक है। तो ये आपका विंग जो है, जो पंख है एरोप्लेन का, ये ऊपर की तरफ क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, लिफ्ट करने लगेगा। तो ये किस कारण हो रहा है, बर्नौली की प्रमेय से। इसमें मेन रोल है बर्नौली के प्रमेय का, तो रोल है ही, और खासकर डिजाइन का रोल है कि इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर वक्राकार होने की कारण इसकी डिस्टेंस अधिक है, इसकी डिस्टेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स, कम है, ओके। सेम ये रूल आपका टीन के उड़ने में लग जाएगा। मान लीजिए ये आपका ये घर है, ऊपर आपके टीन सेट पड़ा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। अब ये टीन सेट जो पड़ा हुआ है यहाँ पर, जब बहुत तेजी से जब हवा चलती है, तो हवा चलने में क्या, हवा तेज चल रही, वेग अधिक। यहाँ पर जो नीचे रूम में जो एयर है उसका वेग डियर स्टूडेंट्स क्या रहेगा, यहाँ पर भी एयर का कुछ वेग रहेगा ही ना, ये वेग कम होगा। ऊपर वेग अधिक, नीचे वेग कम, अर्थात ऊपर प्रेशर P1, नीचे P2। P1 क्या है, लेस हो जाएगा, P2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। और P1 यदि आपका लेस है, P2 आपका ग्रेटर है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टीन सेट क्या होगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। और जैसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा तो हवा क्या है, जैसे ये थोड़ा सा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स,
हल्का से इसे लिफ्ट किया तो हवा तो चल ही रही है, आंधी चल ही रही है ना, तुरंत क्या करेगी, टिन शेड को उठा के जो है बाहर फेंक देगी। तो ये हो गया टिन शेड के उड़ने में भी किसका थ्योरम यूज होता है, बर्नौली का प्रमेय। अब हम लोग देखेंगे मैग्नेस प्रभाव या गेंद का स्पिन। ये बहुत कमाल की जो है गेंदबाजों में कला होती है। और एक कला क्या है डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा, इस कला में गेंदबाज जो होते हैं वो अपनी बॉल को हवा में ही टर्न करा देते हैं, हवा में ही स्विंग करा देते हैं, अर्थात बॉल आपकी इस तरीके से जा रही है, बल्लेबाज ये समझता है बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, बस तुरंत अभी हम छक्का मारते हैं, चौका मारते हैं, लेकिन क्या होता है बॉल आपकी स्ट्रेट जा ही रही है और सामने से तुरंत जैसे पहुंचे से कुछ पहले ही ये टर्न कर जाती है, हवा में ही टर्न कर जाती है। तो इससे गेंदबाज जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है और ये आपका जो बॉल है ये उसको बल्लेबाज को बल्लेबाज कंफ्यूज हो जाता है और गेंदबाज को लाभ मिल जाता है, अर्थात उसका एक गेंद जो है गेंदबाज द्वारा यूज करने से बच जाता है। चलिए हम लोग समझेंगे ये कैसे होता है डियर स्टूडेंट्स। तो इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स गेंदबाज को ये देखना होता है कि हवा कैसे चल रही है। मान लीजिए हवा ऐसे चल रही है, उसने आइडिया लगा लिया हवा कैसे चल रही है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कैसे होता है इसको समझिएगा। हवा ऐसे चल रही है, अब वो गेंद को फेंकता है, फेंकने के साथ साथ इस तरीके से रोटेट करा देता है, हाँ ऐसे इस तरीके से स्टूडेंट्स रोटेट करा दिया तो बॉल क्या हो रही है, रोटेट कर रही है ना, बॉल रोटेट कर रही है। तो जहां रोटेशन जो है, जो रोटेशन हवा के साथ हो जाएगा वो तो क्या होगा, वहां पर स्पीड क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और जो रोटेशन हवा के अपोजिट में हो जाएगा वहां क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स आप अच्छे समझ गए होंगे कहाँ स्पीड अधिक होगी, कहाँ क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे स्पीड अधिक, यहाँ पे स्पीड क्या है, कम, अर्थात v1 ग्रेटर हो जाएगा v2 लेस हो जाएगा। और जहां यहाँ p1 है p2 है तो p1 यहाँ लेस p2 अधिक, p1 लेस p2 अधिक, अर्थात ये कोई बॉल को धक्का दे रहा है इधर, कोई बॉल को धक्का दे रहा है ऊपर, जो नीचे वाला धक्का दे रहा है इसका धक्का ज्यादा है, ऊपर वाले क्या है, कम है। तो बॉल डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, इस तरफ स्विंग कर जाएगी। ये सिस्टम है आपका। ये बहुत कम स्विंग होता है, नहीं तो आपका बॉल जो होता है, जो बाउंड्री होती है इसके बाहर चला जाएगा, ठीक है, व्हाइट जिसको कहते हैं, व्हाइट में आ जाएगा। ये बहुत कम ही होता है, लेकिन यह बॉलर जो आपका बैट्समैन होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो ये आपका हो गया डियर स्टूडेंट्स, गेंद कैसे स्पिन कराया जाता है या एयर में ही गेंद कैसे स्विंग करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।